कहानी की शुरुआत में हम एक एनिमल डॉक्टर जियोल को देखते हैं जिसका सोल में अपना खुद का एक क्लिनिक है। जियोल को अननोन नंबर से किसी का कॉल आता है। अब वो सामने वाला पर्सन उसे क्या कहता है ये तो हमें नहीं बताया जाता, पर इस फोन कॉल के आने के बाद वो जल्दी जल्दी कार लेकर अपने होम टाउन भागने लगता है। रास्ते में वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करने की काफी कोशिश करता है, पर जब कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता तो उसे काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। थोड़ी ही देर में वो हितोंग विलेज पहुंच जाता है जहां पर उसके ग्रैंडपा का घर है। वो अपने ग्रैंडपा को बाहर से ही आवाज देने लगता है, पर जब कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो वो गेट के ऊपर से चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि बाहर तो ताला लगा हुआ था। तभी ही एक पुलिस ऑफिसर उसे कोई चोर मकारा समझकर उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें दिन दहाड़े इस तरह से किसी के घर में चोरी करते हुए क्या शर्म नहीं आती? जल्दी से अपनी आईडी दिखाओ। वेल ये जो पुलिस ऑफिसर है वो और कोई नहीं पर हमारी कहानी की फीमेल लेडी चायांग है। जियोल काफी हड़बड़ी से उसे पूछता है कि घर में जो लोग रहते थे वो कहाँ गए। दूर से ये नजारा देखकर एक पुलिस वाला इस बात को गलत समझ लेता है कि ये लड़का तो हमारी चायांग से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे थोड़ी पछाड़ देते हैं। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो चायांग उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बता देता है कि मेरा नाम जियोल है। वैसे मेरे ग्रैंडपा कहाँ गए? चायांग उसे कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों ही वर्ल्ड टूर के लिए आज सुबह ही निकल गए, मैं ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई थी। जियोल कहता है कि फिर वो फोन कॉल कैसा था, आप लोगों ने ये क्यों बताया कि वो बीमार है? तो एक नर्स कहती है कि माफ करना, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे यह काम करवाया था। तुम्हारे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। तभी ही उसे धोबी पछाड़ देने वाला पुलिस वाला आकर कहता है कि अच्छा तो तुम डायरेक्टर हान के ग्रैंडसन हो, मैंने तुम्हें कोई और ही समझ लिया था। तभी ही जियोल को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़कर रखा है, बाद में उसे पढ़ लेना, और जब तक मैं वर्ल्ड टूर से वापस ना आ जाऊं तब तक तुम हिडोंग विलेज में रहकर मेरे क्लिनिक का ध्यान रखना। जियोल कहता है कि अगर मैं यहाँ रहकर आपके क्लिनिक का ध्यान रखूंगा तो फिर सोल में मेरा जो क्लिनिक है उसका क्या होगा? ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कोवर्कर से ऑलरेडी बात कर ली है, उसने मुझे बताया कि अगर तुम अपने क्लिनिक में नहीं आओगे तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, इसलिए चुपचाप वहीं पर ही रहो। जियोल आगे उसे कुछ कह पाता कि ग्रैंडपा कॉल को कट कर देते हैं। जियोल की ये सारी बातें इन लोगों ने सुन ली थी। ये लोग हंसकर उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो सच में तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया। बेचारा इस सदमे के मारे बाहर जाता है तो चायांग उसके पास आकर उसे देखने लगती है। वो जिस तरह से उसे ऑब्जर्व कर रही थी तो दिखने से लग रहा था कि वो उसे काफी लंबे टाइम से जानती है। जियोल उसे कहता है कि क्या है, तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हारा फोन लौटाने के लिए आई थी। इतना कहकर वो उसे राइड ऑफर करती है तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देता है। तो चायांग कहती है कि एक इमरजेंसी केस आ गया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। जब वो दोनों जा रहे थे तो चायांग जियोल को देखने में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है एंड वो बेचारा सीधा कीचड़ में जाकर गिरता है। चायांग बाहर निकलकर उसे कहती है कि अगर तुम इस तरह से रास्ते के बीच में खड़े रहोगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। वो लड़का उसे काफी घूर कर देखता है एंड कहता है कि गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी, ड्राइविंग करते टाइम अपना ध्यान रोड पर रखना चाहिए पागल लड़की। तो वो उसे कहती है कि भले ही ये मेरी गलती हो पर तुम्हें इस तरह से रोड के बीच में नहीं खड़े रहना चाहिए था। वो उसे काफी सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जियोल उसे कहता है कि क्या उस लड़के को इस तरह से छोड़ना ठीक रहेगा? तो चायांग कहती है कि वो लड़का आज नहीं तो कल मेरे ही हाथों मरेगा। आगे वो दोनों किसी चिकन फार्म में पहुंचते हैं। फार्म ऑनर कहता है कि इस जंगली कुत्ते ने मेरी 7 मुर्गियों को मार डाला। कुत्ते को पैर पर चोट लगी थी। जियोल ये देखकर कहता है कि इसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना ये कभी भी चल नहीं पाएगा। यहाँ पर वो उसकी काफी फिक्र कर रहा था तो फार्म ऑनर कहता है कि ये बस एक कुत्ता है, तुम्हें इसकी इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जियोल कहता है कि जेल में रहने वाले कैदियों को भी ट्रीटमेंट मिलती है तो इसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और तुमने इस कुत्ते का जैसा हाल किया है ना तो तुम पर तो केस होना चाहिए। वो चायांग को देखकर कहता है कि तुम तो पुलिस में हो, तुम्हें कायदे कानून के बारे में सब पता होगा, तो इसे कुछ क्यों नहीं सिखाती। चायांग कहती है
कि इन लोगों को कायदे के बारे में इतना पता नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, ये लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जियोल उसे कहता है कि ये एक जंगली कुत्ता है, इसलिए तुम भी इसे लाइटली ले रही हो। कुत्ता हो या फिर मुर्गी हो, अगर कोई मर रहा है तो हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ये फार्म ओनर तुम्हारा नेबर लगता है जो कि तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो? अपना काम ठीक से करो। चायांग सोचती है कि लगता है कि इसके पीछे कभी भी जंगली कुत्ता पड़ा नहीं, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। आगे वो दोनों उस कुत्ते को लेकर ग्रैंडपा के हॉस्पिटल में आते हैं। चायांग उसे काफी बुरी तरीके से घूर रही थी, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ पूछना है? वो कहती है कि नहीं। तभी ही उसे एक दूसरा इमरजेंसी केस मिलता है। जियोल कहता है कि वर्किंग टाइम तो खत्म हो गया, क्या अब छुट्टी नहीं मिलेगी? नर्स कहती है कि छुट्टी वो क्या होता है? दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, अगर कोई इमरजेंसी केस आएगा तो तुम्हें वहाँ तुरंत जाना ही पड़ेगा। इसलिए तुम छुट्टी शब्द को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में तो ऐसे ही काम चलता है और तुम्हें भी यही करना होगा। चायांग जियोल से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो उसे जानबूझकर कीचड़ वाले रास्ते से लेकर जाती है। वो उसे पूछता है कि अगर कोई जानवर बीमार है तो वो लोग सीधा हॉस्पिटल में कॉल क्यों नहीं करते, सभी लोग तुम्हें क्यों बताते हैं? तो वो कहती है कि मेरे पास इसका क्विक सॉल्यूशन है। आगे जियोल जब चलने के लिए जाता है तो वो बेचारा कीचड़ में गिर जाता है। आगे उनका सामना एक जंगली गोट से होता है। गोट यानी कि बकरी। वो बकरी काफी आउट ऑफ कंट्रोल थी। जियोल की एक सेकंड के लिए तो उसे देखकर फट जाती है। जियोल को इस तरह से डरता हुआ देखकर चायांग को तो बड़ा मजा आ रहा था। जियोल उस बकरी का इलाज करने के बाद जैसे ही घर आता है, इन बेचारा चैन की सांस ले पाता कि उससे पहले ही गाँव की कुछ औरतें किमची लेकर आ जाती है। वो औरतें जियोल से काफी फ्रैंकली होकर बातें कर रही थी कि तुम आ गए, हमने तुम्हारा काफी इंतजार किया। जियोल पहले चायांग की तरफ देखता है एंड फिर उन औरतों से पूछता है कि आप लोग कौन है, क्या आप लोग मुझे जानती है? तो उनमें से एक औरत कहती है कि हम सभी लोग हेडोंग विलेज की वुमेन एसोसिएशन से हैं और मैं उनकी हेड सियोरिन हूँ। तुम घर में अकेले थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हें कंपनी देने के लिए आए हैं। दूसरी औरत कहती है कि डायरेक्टर हान तो काफी हैंडसम है, पर पता नहीं था कि उसका ग्रैंडसन भी इतना ज्यादा हैंडसम निकलेगा। जियोल को ये सब कुछ इरिटेटिंग लग रहा था। वो गुस्से से चायांग की तरफ देखता है। वो उन औरतों से कहता है कि आप ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकती। अगर ये सब कुछ सोल में हुआ होता तो मैंने कब की पुलिस बुला ली होती। ये औरतें उन्हें घूरती है एंड फिर हंसकर कहती है कि पर पुलिस ऑफिसर तो तुम्हारे पास में ही खड़ी है। चायांग उसे कहती है कि आज तुम पहली बार गांव में आए हो, इसलिए ये लोग तुम्हें किमची देने के लिए आई है, तो इनकी बात का तुम बुरा मत मानना। सियोरिन कहती है कि हमें नहीं पता था कि तुम हमसे डर जाओगे, पर मेरी एक बात तुम याद रख लो, अगर तुम हमसे कहोगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम्हें चीजें देंगे। अगर तुम ये कहोगे कि मुझे ये चाहिए, तो हम वो चीज तुम्हें ज्यादा देंगे। जियोल सोचता है कि ये सारे लोग तो काफी चिपकू है। चायांग उसे कहती है कि दरवाजा ठीक से बंद करके सोना, क्योंकि आजकल चोरी के केस काफी बढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। चायांग उसके पास आकर उसकी बैंडेज को ठीक करती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। चायांग का ऐसा बिहेवियर जियोल को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये लड़की बार बार ऐसा क्यों करती है, कितनी अजीब है, बार बार मेरे क्लोज आ रही है। फिर वो अपने ग्रैंडपा का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ता है। उसके ग्रैंडपा ने उसमें लिखा था कि तुम सोल में सेटल हो गए हो, ये अच्छी बात है, पर देखो ना, मेरी शादी को हुए 50 साल हो गए, तुम्हारी ग्रैंडपा कभी भी बाहर नहीं गई, बस काम ही करती रही, तो उसके मरने से पहले मैं उसे दुनिया घुमाना चाहता हूँ। मैंने ये वर्ल्ड टूर का फैसला काफी हड़बड़ी में लिया है, क्योंकि मुझे डर था कि वो बिना दुनिया देखे ही चली जाएगी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम हेडोंग विलेज में ही रहना और मेरे क्लिनिक का ध्यान रखना। वो लेटर पढ़ने के बाद तालाब के पास आता है, जहाँ पर उसे चायांग मिलती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।